नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल की पत्रकारों को सौगात। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी स्कीम को मंजूरी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल की पत्रकारों को सौगात। पत्रकारों को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को मंजूरी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की आप देख रहे हैं, यहां पर सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से देख रहे हैं आप, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों को सौगात दी है। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी स्कीम को मंजूरी दी गई है। (2024) के चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने हल्ला बोल रैली को अपना फर्ज बताया और कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। किसान और जवान सब परेशान हैं। प्रदेश के नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी बयान का खंडन करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो हर चीज में हमेशा खोट नजर आती है। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, उनको वो तो नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने तो आईएनएस विक्रांत बनाया है, जिसमें सारे पुर्जे स्वदेशी हैं। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा साहब को ये नजर नहीं आता, वो तो देखते रहते हैं कि कहां आग लगाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही तरक्की की मिसाल दी और उपलब्धियां भी गिनाई। अब कांग्रेस को तो हमेशा हर चीज में खोट नजर आता है। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, वो उनको नजर नहीं आता। हिंदुस्तान ने पहला अपना आईएनएस विक्रांत बनाया है, जिसमें सारे हिंदुस्तान से बने हुए पुर्जे लगे और अंबाला का भी रे एंटरप्राइज से बहुत बड़ा उस विक्रांत को बनाने का योगदान है। हुड्डा साहब को ये नहीं नजर आता। हुड्डा साहब तो देखते रहते हैं कि कहां आग लगाई जा सकती है। उधर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के मुकद्दर लाल कॉलेज में आयोजित शिक्षक अभिवादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप निर्दोष हैं तो साफ बच निकलेंगे। वहीं हरियाणा की शिक्षा की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा में अच्छी पोजीशन पर है। वोकेशनल एजुकेशन में हम नंबर 1 पर हैं। तो वहीं उन्होंने जानकारी दी कि टीचरों के लगभग 15,000 पद खाली हैं, जिसमें से 11,000 पद भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग और एचपीएससी को पत्र लिखा गया है। देखिए, नंबर 1 तो नहीं मैं कहता। अभी जो सर्वे आया उसमें नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन हम अच्छी पोजीशन में हैं बहुत। और जो अपना कोरोना काल में भी जो हमने काम किया वो भी हमारा बहुत अच्छा है। वोकेशनल एजुकेशन के मामले में हमारा जो काम है वो नंबर 1 पे है। कई चीजों में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी। तो सारे में तो नंबर 1 नहीं है हम, लेकिन वैसे हमारा अच्छी पोजीशन में है। इसमें सर कितने टीचरों की कमी और कब तक पूरी हो जाएगी? क्योंकि टीचरों की जो भी कमी है, अभी हमारा अनुमान है कि 15,000 के आसपास कमी है, लेकिन 11,000 से ज्यादा के लिए हमने कर्मचारी चयन को और एचपीएससी को लिख दिया। ये तो परमात्मा की मर्जी है, मैं पहले पैदा कर दिया पर मैं उस समय था और कोई था नहीं उस समय। इसमें तो कोई मेरी कोई विशेष योग्यता तो है नहीं। संदेश तो यही देना चाहूंगा कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस जिस महापुरुष के नाम से हम मनाते हैं, उनका वो कितना ज्ञान का भंडार था, कितना ज्ञान प्राप्त करने के उन्होंने प्रयास किया,
और अपना जीवन, अपना आचरण कैसा बनाया उसका हमें नकल करनी चाहिए, उसके आधार पर चलना चाहिए। बहुत बहुत के आप पढ़ने गए, सब टीचर्स को मुबारक। टीचर का सम्मान अगर समाज करता रहेगा तो समाज में आचरण नाम की चिड़िया जो है वो उड़ती रहेगी, आकाश सुंदर लगता रहेगा। उधर मानेसर में जमीन अधिग्रहण का मामला गर्माता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर किसानों ने एक महापंचायत की, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने शिरकत की। जहां इस महापंचायत में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और ब्राह्मण नेता नवीन जयहिंद ने सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि किसान अब 18 सितंबर को पंचगांव चौक पर एकत्रित होंगे और फिर मौके पर आर पार की लड़ाई होगी। जमीन अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने महापंचायत की और महापंचायत में जो है ये बताया गया कि 18 सितंबर को किसान जो है पंचगांव के चौराहे पर जो है एकत्रित होंगे, चौक पर एकत्रित होंगे, जहां पर किसान आगे की लड़ाई को आर पार से लड़ेंगे। खबर फतेहाबाद से है, जहां हुडा सेक्टर 3 के सामने नेशनल हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की एक बस ने स्कूटी से जा रही अध्यापिका को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अनुपमा बड़ोवाली गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। दरअसल मंगलवार सुबह जब वह 8 बजे अपने घर से स्कूटी पर स्कूल जा रही थी, जहां बस ने अध्यापिका को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अध्यापिका दूर जाकर गिरी और घायल हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी भी चकनाचूर हो गई। घायल अध्यापिका को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस बस के ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। ये रोडवेज बस के साथ एक अनुपमा टीचर है गवर्नमेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ है, केस रजिस्टर कर लिया गया और आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ ये हादसा हुआ और किस तरह से? ये हुडा सेक्टर 3 हिसार रोड पे हुडा सेक्टर 3 फतेहाबाद के पास हादसा हुआ। ये जो लेडीज अनुपमा गवर्नमेंट टीचर, ये अपनी स्कूटी में जा रही थी, सामने से आ रही एक बस में टक्कर हो गई हरियाणा रोडवेज की फतेहाबाद डिपो की। अगली खबर का रुख करते हैं। बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में स्वच्छ भारत अभियान फेल होता नजर आ रहा है, जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कॉलोनी में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग मूलभूत सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि जगह जगह लगी गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। अगर प्रशासन समस्या का समाधान नहीं करता है तो वो सड़क को जाम करके प्रदर्शन करेंगे। जब से सेक्टर 2 और तिरखा कॉलोनी बनी है, तब से ये रोड और ना तो दोबारा बनाया गया है और आज तक सरकार ने ना इसकी सुध ली है। इस चक्कर में हमारे सारे साथियों ने इकट्ठा होकर के, माता बहनों सबने इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किया है। क्यों सरकार सोई हुई है, उसको जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं इन प्रदर्शनों के माध्यम से। प्रदर्शन करने का एक ही कारण है, हमारी त्रिखा कॉलोनी जब से बनी है ना तो यहाँ के रोड ठीक है और ना यहाँ से गंदगी हटती है, जिसकी वजह से लगातार बीमारी चल रही है। बच्चे बीमार हैं, मलेरिया डेंगू से पीड़ित चल रहे हैं और सड़कें इतनी बदहाल है कि गाड़ियां निकालने में भी दुर्लभ हो रहा है। भिवानी में हरियाणा पुलिस ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से राजकीय कॉलेज की प्रवक्ता के गुम हुए सामान को चंद घंटों में ढूंढ लिया। दरअसल राजकीय कॉलेज की प्रवक्ता कविता शर्मा बाजार में खरीदारी के लिए गई थी। सामान खरीदने के बाद जब वे घर लौट रही थी, तभी उनका सामान कहीं गुम हो गया। उनके पर्स में लाखों रुपए के सामान के साथ मोबाइल और एटीएम कार्ड था। वहीं सामान गायब होने की सूचना कविता शर्मा ने तुरंत डीएसपी वीरेंद्र सिंह को दी, जिसके बाद पुलिस ने बिल्कुल भी देर न करते हुए छानबीन में लग गई
गई और कुछ ही घंटों में सारा सामान बरामद कर कविता शर्मा को सौंप दिया। इस दौरान कविता शर्मा ने पुलिस की सजगता की तारीफ की और पुलिस को धन्यवाद दिया। रखा हुआ था, आगे रख लिया था बैग एक्टिवा में, और वो रास्ते में कहीं गिर गया और वापस उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही उन्होंने संभाल लिया और वापस उसी रूट से गए तो उनको बैग मिला नहीं। तो वो कंप्लेंट लेके आए थे मेरे पास और मैंने साइबर सेल इंचार्ज एएसआई रमेश को बुला लिया था, साइबर एसएचओ को बुला लिया था और सिटी में भी कह दिया था। फिर बाद में इन्होंने सिटी में भी कंप्लेंट कर दी थी अपनी बैग गुम होने की। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा तो सबके प्रयास से वो आज इनको मिल गया, बैग मिल गया, मोबाइल मिल गया और उसमें जो पैसे थे उनके पूरे कंप्लीट पैसे मिल गए। आते वक्त स्कूटी से मेरा पर्स, मोबाइल और बड़ा बैग सब गुम हो गए। उसमें काफी कीमती सामान था, लाखों रुपए का सामान था, एटीएम कार्ड भी था, वो सभी चोरी हो गए, मतलब स्कूटी से गिर गए। और मैंने तुरंत फिर यहाँ पुलिस में कंप्लेन करी। मैं वीरेंद्र सर के पास आई और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए एएसआई रमेश जी को बुलाया, एसएचओ विकास जी को बुलाया और सिटी थाने में भी फोन किया। मैं सिटी थाने में भी गई, वहाँ पर सुरेंद्र जी थे। सभी के प्रयास से, अथक प्रयास से मेरा जो खोया हुआ सामान था वो सब मिल गया। आज सर ने मुझे लौटाया और फोन करके बताया कि यहाँ मतलब आपका सामान मिल गया है। उधर बिरही कलाहा गांव में बीती रात चोरों ने बैंक की दीवार तोड़कर लूट का प्रयास किया। रात लगभग 12 बजे 3 नकाबपोश बदमाश करीब 1.5 घंटा बैंक में रहे, लेकिन स्ट्रांग रूम का ताला नहीं खोल पाने की वजह से बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में बैंक में 3 बार चोरी का प्रयास हो चुका है। घटना की सूचना पाकर सदर पुलिस, सीआईए, फिंगरप्रिंट टीमों ने मौके पर पहुंचकर सुराग जुटाए। तो वहीं घटना को लेकर बैंक मैनेजर ने मीडिया से बात करने को इनकार कर दिया। साथ ही बता दें कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुराग जुटा लिए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा चुके हैं। जल्द ही चोरी का प्रयास करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौका पर जब जाके देखा तो अंदर स्ट्रांग रूम जो है वो सुरक्षित पाया गया है, किसी प्रकार की कोई चोरी होने नहीं पाएगी। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज प्राप्त हुई है उनसे 3 व्यक्ति जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है वो दीवार तोड़ के पीछे से खिड़की उखाड़ के अंदर गए हैं और उन्होंने प्रयास किया है चोरी करने का, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। उधर कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रामावतार तायल उकलाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कच्चा आड़ती एसोसिएशन इकाई के साथ बैठक की। बैठक में 10 सितंबर को गोहाना में होने वाली आक्रोश रैली के साथ निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आड़तियों के खिलाफ कानून ला रही है, जिससे आड़तियों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार के खिलाफ गोहाना में 10 सितंबर को आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। वहीं कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश बिठमड़ा ने कहा कि 10 तारीख को गोहाना में सरकार की आड़तियों की विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आक्रोश रैली का न्योता देने पहुंचे भाई, बड़े भाई राम अवतार तायल जी, कार्यकारी अध्यक्ष स्टेट व इनकी टीम का यहां पहुंचने पर उकलाना मंडी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आक्रोश रैली का न्योता देने पहुंचे हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। सारी चीज कंधा से कंधा मिलाकर हम राम अवतार जी के साथ हैं। राम अवतार जी जो हम आदेश देंगे उसका पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है 10 तारीख को गोहाना में एक आक्रोश रैली है, उसका निमंत्रण देने हम जो है प्रधान राजेश जी की कार्यालय पे आए हैं। मेरे साथ को चेयरमैन हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के और जिला प्रधान रोहतक के भाई हर्षकिर्दर जी भी हैं और पूर्व प्रधान धर्मपाल जी, और ये सारी जो टीम बैठी है। हम पूरी अनाज मंडी को सरकार की आड़ती और व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 तारीख की आक्रोश रैली के लिए निमंत्रण देना है, जो कि हमारी गोहाना में।
उधर खबर रतिया से है, जहां 19 अगस्त को मोबाइल व्यापारी विपिन सुखीजा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतक ने अपनी पत्नी सहित 7 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे, जिसका मृतक ने वीडियो बनाया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। तो वहीं इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मृतक के परिजन सिटी थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं इस मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर कंवरपाल ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। कहने जल्दी बस हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਬਣ ਜੇ ਬਸ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ। आज वो कंवर सिंह से मिले थे, तो उन्होंने कहा है कि 12 तारीख से पहले हम जितने मैक्स हो सकता है हम उनको अरेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं कुछ कार्रवाई करते तो हम अपनी तरफ से धरना लगाएंगे, सीएम विंडो सब हर जगह पहुंचेंगे, पर हम कार्रवाई आगे करवाएंगे। प्रशासन ने कितने दिन का टाइम दिया आपको? 12 तारीख से 12 अगस्त से पहले उन्होंने कहा गिरफ्तार करने। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी उसको? अगर वो नहीं कुछ कार्रवाई करते फिर भी हम रोड जाम करेंगे, धरना लगाएंगे। सर अगले 1 हफ्ते के अंदर कोशिश करेंगे मैक्सिमम अपराधी को आप यहाँ वो कर लेंगे। सर 1 हफ्ते में अरेस्ट हो जाएंगे? कितने लोगों के खिलाफ शिकायत है? ये सर 7 लोगों के 7 अरेस्ट हो जाएंगे? 7 की 2 तो कर्नाटक गई हुई इसकी वाइफ को, हाँ। वो जो बाकी 6 हैं 6 को हमारे जो उनको अपना जो तफ्तीश का जो दायरा है। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के अंबाला में पुलिस को चकमा देकर सिविल अस्पताल के बाथरूम से फरार हुए बंदी को पुलिस ने 24 घंटे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि फरार हुए कैदी को पकड़ने के लिए सीआईए सहित 3 टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही थीं, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कैदी को मंजी साहिब गुरुद्वारा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कल जैसे आप लोगों को सूचना हमने दे दी थी, एक अवालाती था जो जेल प्रशासन द्वारा एडमिट करवाया गया था हॉस्पिटल में, और शाम को वो बाथरूम के बहाने से जब उसको गार्ड जो हमारा ड्यूटी पे था उसको लेके गया था, तो बाथरूम के अंदर कोई रास्ता था पाइप, वहां से वो निकल गया था पाइप चढ़ के छत के रास्ते से। उसके खिलाफ रात हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था, जो उसके बाद एसपी साहब के निर्देश पे 3 टीमें बनाई गई थी उसकी तलाश के लिए। उधर कुरुक्षेत्र में सीआईए 2 की टीम ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 2 गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक गाड़ी समेत लाखों की कॉपर वायर भी जब्त की है। इस गिरोह ने पिछले 1 साल में कुरुक्षेत्र में ही 224 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी ने 1 करोड़ 10 लाख की चोरी को भी स्वीकार किया है। उधर सोनीपत में रोडरेज के एक मामले में रोडवेज बस चालक की जीप से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सोनीपत के कुंडली में सुबह जीप सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत से दिल्ली जा रही बस के चालक से साइड देने को लेकर कार सवारों का बहालगढ़ से विवाद चल रहा था, जिसके चलते रोडवेज बस का ड्राइवर जगवीर सिंह उन्हें समझाने के लिए उतरा, तभी जीप सवार युवकों ने उसे कुचल दिया। इस दौरान बस का कंडक्टर भी घायल हो गया। मृतक रोडवेज ड्राइवर सोनीपत के गांव सलीमसर माजरा का रहने वाला था। तो वहीं सोनीपत डिपो के गुस्साए कर्मचारियों ने मुख्य गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। साथ ही पुलिस ने के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारा एक चालक तो एक्सपायर हो गया, तुरंत उसके ऊपर बचा के गाड़ी चढ़ा दी गई। 3 हमारे कर्मचारी घायल हैं, वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम अभी दोनों जाकर डिपो बंद करते हैं। सोनीपत डिपो ने भी, दिल्ली डिपो ने भी, फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। हमारे पास 5 बजे फोन आया, साथिया ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई जो भाई साहब ने बताई है, तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह की कार्रवाई कोई खास नहीं हो रही। जब 4 नंबर उसके हमारे को मिल रहे हैं डीएल, और दूसरा भाई 1664 कैमरे देख लिए, कैमरा में लाइट का रोशनी में साफ तस्वीर नहीं आ रही।
हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये लापरवाही से मर्डर किया हुआ है, एक्सीडेंट केस, ये जानबूझ के किया हुआ है। हाँ जी, हम बैठे सोनीपत से 4 बजे बस छुट्टी है जयपुर के लिए। हमने जाना है ड्यूटी में। बालगढ़ से निकलते ही बिस्वामिल से एक थार गाड़ी आई ब्लैक कलर की, उसका नंबर इतना ले पाए हम, थोड़ा 64, और वो गाड़ी वाले दारू पी रहे थे बहुत ज्यादा, और उनके साथ 2 लड़की आई थी। जैसे ही उन्होंने हाथ दिया गाड़ी रोकी, सवार चिरानी में, तो जैसे गाड़ी से उतरे तो उन्होंने एकदम गाड़ी फेल दी, पूरी स्पीड से एकदम उसकी चपेट में रहा। गुरुग्राम के शीतला माता रोड स्थित झुग्गियों में आग का तांडव देखने को मिला। आग इतनी भीषण थी कि उसकी वजह से पास के गैराज में खड़ी 3 बसों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। आग का मैसेज हमारे पास आया था डायल 112 से, जो शीतला माता रोड पे मैसेज ये था कि झुग्गियों में आग लगी है। हम तुरंत 2 गाड़ियां लेके निकले थे वहां से, भीमनगर फायर स्टेशन से, और मैसेज उद्योग विहार में भी दे दिया गया। एक गाड़ी वहां से भी आई हुई है और एक गाड़ी मारुति से भी हेल्प के लिए पहुंच गई थी, और आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। अभी 2 गाड़ियां और पहुंच रही है, कंप्लीट करके यहां से तब। उधर जींद में करोड़ों की लागत से बना सिविल अस्पताल महज 4 सालों में जर्जर होने लगा है। बता दें कि 4 साल पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने सिविल अस्पताल का करोड़ों की लागत से निर्माण कराया था, लेकिन अब अस्पताल की दीवारों पर सीलन आने लगी है। इतना ही नहीं, अस्पताल में लीकेज भी हो रही है। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर भोला ने बताया कि सर्जिकल वार्ड में भी लीकेज की समस्या बनी हुई है। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखा है और इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है, ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, जो सिविल हॉस्पिटल जींद में नई बिल्डिंग है वो लगभग उसको बने हुए 4 वर्ष के करीब हुए हैं, और इसका जो टेंडर है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के पास था, और उन्होंने ही अपनी देखरेख के अंदर ये बिल्डिंग तैयार की थी। और अब फिलहाल लगभग 4 वर्ष पूरे हुए हैं, और इसमें हमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम पहले लीकेज और सीपेज की आ रही थी, और अब देखने में ये आया कि जो सर्जिकल वार्ड है उसका जो बाथरूम के साथ में जो वार्ड का रूम पड़ता है, उसमें अंदर की तरफ भी पहले तो जो लीकेज और सीपेज थी वो बाहरी दीवारों की तरफ थी, अब वो अंदर की तरफ भी काफी ज्यादा लीकेज देखने में मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।